नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। हमारे साथ एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा सर हैं। पुलिसिंग को लेकर तरह तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। वर्तमान में क्या व्यवस्थाएं हैं, कोविड के इस दौर में जब फेस्टिवल सीजन शुरू हो रहा है, किस तरह से तमाम अरेंजमेंट किए जाएंगे, ऐसे तमाम बड़े सवाल हैं। साथ ही साथ कानून व्यवस्था को लेकर क्या कोर्स ऑफ एक्शन लिए जा रहे हैं, क्या आगे किया जाएगा, इन सब चीज़ों पर बात करेंगे। सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। कैसे कोविड का टाइम है, लड़ते आ रहे हैं लंबे समय से, फेस्टिवल आ रहे हैं, कैसे इस चीज़ों को मैनेज करेंगे? निश्चित रूप से आपने जो बताया कि अभी तक तो कोविड के कारण से जो प्रतिबंध लगे रहते थे उसमें निश्चित रूप से पुलिस को एक हेल्प मिलती थी। अब व्यवस्थाएं क्या हो गई, पूरी तरह से अनलॉक्ड हो गया है और त्यौहार भी आ गए हैं। त्योहारों में लोग निश्चित रूप से बड़ी संख्या में बाहर निकलते हैं। इस संबंध में हमने अपने पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश पर कल ही अभी शहर स्तर पर भी मीटिंग ली और ग्रामीण स्तर पर भी ये मीटिंगें चल रही हैं, जिसमें लोगों से अनुरोध किया जा रहा है। खासतौर से जो दुर्गा उत्सव समिति है, जो प्रतिमाएं रखेंगे, उन लोगों से अनुरोध किया गया है और उनको एक समझाइश भी दी गई है कि किस तरह से आप कोविड का एक प्रचार भी कर सकते हैं कि लोग कोविड से कैसे सुरक्षित रहें। डिस्टेंस मेंटेन करना, जब आप प्रसाद दे रहे हो तब आपको थोड़ा सा एक डंडी लंबी सी यूज करनी चाहिए। साथ में मास्क लगा रखें। लोगों से अनुरोध करें कि जब भी वो दर्शन के लिए आते हैं थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करें। उसके लिए आप अपने बंदों को, समिति के लोगों को लगा के रखें। साथ ही लोगों से अपेक्षा ये करें कि लोग मास्क लगा के ही आएँ। सैनिटाइज़र रखें, अगर ऐसा हो जाता है कभी किसी तरह से कोई टच हो जाते लोग आस-पास आ जाते हैं तो सैनिटाइज़र का यूज़ भी करें। इसके साथ-साथ वहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें रखें जिससे लोग मोटिवेट हों, जैसे बैनर, पोस्टर और दूसरे तरह के डिस्प्ले वगैरह प्रतिमा के साथ में एक ज़रूर लगाएँ। तो लोगों ने इसको एप्रिशिएट किया और लोग इस तरह की बातों को मानने को तैयार भी हैं। सर, एक बड़ी बात जो है वो है लापरवाही। पुलिस ने मुहिम छेड़ी। पहले भी हमने देखा कि तमाम पूरे शहर में कभी सीधे सीधे सड़कों पर उतरकर पुलिस समझाइश देती रही। लोग शुरू में कोऑर्डिनेट करते हैं, लेकिन एक डर जो है कोविड का, वो खत्म होने लगा लोगों के जहन से। जबकि अभी मामले और तेजी से बढ़ सकते हैं, जो रिपोर्ट्स हैं, डब्ल्यूएचओ जो कह रहा है। तो ये लापरवाहियों का दौर नहीं रुक पा रहा है रीवा में। नहीं, आप जिस तरह से कह रहे हैं ये पूरी तरह से सही नहीं है। लोगों ने, रीवा के लोगों ने अपेक्षा से अधिक सहयोग किया है पुलिस का। लगातार कुछ परसेंटेज में लोग हर जगह हर रहते हैं व्यवस्था को ख़राब करने के लिए, लेकिन ज़्यादातर लोगों ने, चाहे वो रीवा के शहर के लोग हों, ग्रामीण अंचल के लोग हों, कोविड के इस दौर में लोगों ने बड़ा बड़ा सहयोग किया है, खुद भी धैर्य रखा है। यहाँ तक कि जो बाहर से हमारे मजदूर भाई लोग आए थे, उन्होंने खुद, जिनको कुछ बोला नहीं गया, समझाया नहीं गया, वो अपने घरों में नहीं गए, घर के बाहर बरामदे में या घर के खेत में या कुएं पे, झोपड़ी में या स्कूल में, यहाँ रह रह के उन्होंने अपना पूरा क्वारंटाइन पीरियड बिताया। उसके बाद घर गए हैं। तो कुछ चीज़ें आती हैं, जैसे बाज़ार में अब लोगों का एक लंबा समय निकला है, निश्चित रूप से आप जान रहे हैं। उसके कारण से लोगों में एक लगातार ये चल रहा है कि नहीं, अब तो कुछ डर कम हो गया हो। रिपोर्टें भी ऐसी आती हैं, लोगों को जानकारी भी मिल जाती है कि नहीं, अब कुछ नहीं हो रहा है, कोई इस तरह की बात नहीं है, इलाज है छोटा मोटा कहीं ना कहीं से, कि ये इंजेक्शन लगवा लो या ये दवा ले लो। लोग क्या है, जागरूक भी हो गए हैं कि लोगों को पता है कि अगर हम पहले से, अगर हमारी बीमारी के बारे में, हमारे इन्फेक्शन के बारे में पता लग जाता है तो दवा हो जाती है, इलाज हो जाता है। इस कारण से थोड़ा सा निश्चिंतता और लापरवाही तो आई है। फिर भी हम लोगों से अनुरोध करेंगे तो अभी भी इस दौर में ध्यान रखें और सुरक्षित रहें। सर, कोविड एंड क्राइम, पोस्ट कोविड की जो सिचुएशन है वो बहुत वास्ट हो जाएगी, ऐसा कहा जा रहा है। जो क्रिमिनल एक्टिविटीज हैं, पिछले दिनों हमने देखा कि तेजी से बढ़ी, अपराध तेजी से बढ़ रहे हैं। क्या पुलिस किस तरह से उन चीजों पर नियंत्रण कर पा रही? क्योंकि आपने अभी देखा, कुछ दिन में ही रेप के कई मामले निकल कर सामने आए, फिर उसके साथ ही कई हत्याओं के मामले निकल कर सामने आए। तो ये इस कानून व्यवस्था को लेकर किस तरह से कोर्स ऑफ एक्शन होगा? जैसे आपने बताया रेप के मामले में, निश्चित रूप से जो भी घटनाएं तीन चार घटी हैं रेप को लेके रीवा ज़िले में। एक घटना थी जिसमें बैकुंठपुर क्षेत्र में, जिसमें पिता ने अपनी बच्ची के साथ में ये हरकत की थी। दूसरी घटना जो अतरेला क्षेत्र में हुई है, उसमें ये नाबालिग बच्ची के साथ एक नाबालिग बच्चे ने संबंध बनाया, वो लंबे समय से चल रहा था, उसमें वो घटना घटी। इसी तरह से तीसरी घटना जो मनगुआ क्षेत्र से आई थी, उसमें भी परिचित ही लोग थे महिला के। तो ज़्यादातर लोग वो क्लोज के ही लोग हैं, इस तरह से जो हरकत करने वाले हैं। ऐसा कोई बैकग्राउंड नहीं आया निकल के भी किसी महिला को जो अकेली कहीं जा रही हो, किसी ऐसे बदमाश लोगों ने उसके साथ ऐसी घटना की हो, इस तरह का माहौल नहीं है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि परिचित लोगों के कारण से महिलाएं, बच्चियां थोड़ा सा कहीं ना कहीं से इस तरह की घटनाओं की शिकार हो जाती हैं। इसमें उनके परिवारों को थोड़ा ध्यान देना चाहिए। इसमें ज़्यादातर रोल होता है ऐसे परिवार में नशे की प्रवृत्ति का। जैसे किसी भी महिला के परिवार का, किसी बच्ची के परिवार का पिता, भाई, मामा, चाचा, ताऊ, कोई भी अगर वो नशे की लत में है,
अगर नशे की लत में है तो निश्चित रूप से उससे उसी तरह के लोग जुड़ाव रखेंगे, दूसरे लोग जो उसके घर में आना जाना करेंगे, जब देखेगा कि इसका पिता तो नशेलची है, इसका भाई तो नशेलची है, तो फिर वो क्या है, अपनी बुरी नज़र उन बच्चियों पे चली जाती है, उन महिलाओं पे चली जाती है, और फिर अंततः वो बच्चियाँ और महिलाएं ऐसे लोगों का बुरी नीति का शिकार हो जाती हैं। तो मैं उन परिवारों से अनुरोध करूँगा और अपेक्षा करूँगा कि वो लोग ख्याल रखें, अगर कभी कोई ऐसा करते भी हैं तो घर के बाहर रहें, मतलब घर में लोगों का आना जाना, मिलना जुलना थोड़ा सा प्रतिबंधित रखें जब वो नशे की हालत में हों। धन्यवाद। सर, एक बड़ी चीज है, खेप नहीं रुक रही है, कार्रवाई पुलिस ताबड़तोड़ कर रही है। कोरेक्स को लेकर एक मुहिम चला दी गई, मेडिसिन की जो चीजें यहाँ पर इंजेक्ट की जा रही हैं, बहुत बड़ा यूथ उसमें इन्वॉल्व हो गया है। लगातार देखा गया है कि यूपी बॉर्डर से अलग अलग जो जहां से बॉर्डर लगता है वहां से एक खेप आती है, पुलिस कार्रवाई करती है, लेकिन चीजें रुक नहीं पा रही हैं। ये जो नशीली दवाइयों का कारोबार है, इस पर नकेल कसने के लिए और क्या कोर्स ऑफ एक्शन हो सकते हैं? क्योंकि कार्रवाइयां तो होती हैं लेकिन उसी रफ्तार से खेप शहर में पहुंच रही, रीवा में पहुंच रही, ग्रामीण क्षेत्रों में हालात और खराब है। ये जो आपका कहना है कि इसमें खेपों का और कार्रवाइयों का जो अनुपात है वो ठीक नहीं है। इसमें लगातार कार्रवाइयाँ हो रही हैं, इसलिए दिखाई दे रहा है कि खेप आ रही है। निश्चित रूप से कार्रवाइयों में इतना तेज़ी से काम चल रहा है कि हम ढूंढ ढूंढ के लोगों से, मतलब चाहे वो मीडिया के साथी हों, चाहे जनता के लोग हों, या हमारे यूथ साथी हों। मैंने अभी हमारे कप्तान साहब के निर्देश पे एक खेल प्रतियोगिता का आयोजन करवाया, अभी एनसीसी ग्राउंड में चालू ही हुए। उसमें उन बच्चों को यही अपेक्षा के साथ लाया गया है कि आप लोग खेलें, खेल से जुड़ें और नशे से दूर रहें। नशा क्या होता है कि निश्चित रूप से अपराध की एक जड़ है, शुरुआत है। तो आप लोग जब दूर रहोगे तो दूर रहने के उनको कारण बताए। आपके आसपास अगर कोई है इस तरह का, कोई विक्रय कर रहा है, कोई परिवहन कर रहा है, कोई स्टॉक कर रहा है, और यहाँ तक कि कोई कर रहा है नशा, ऐसे लोगों की सूचना अपने आसपास के थाना प्रभारी को दें इंटरेक्ट करके। साथ ही आप जब कहीं किसी भी स्थिति में पहुंच जाते, जैसे हमने अभी नौ दुर्गा उत्सव समिति से बैठक ली, उन लोगों को वो भी ये अवसर समझाइश दी है कि जो लोग नशा करते हैं या जो भी नशे के आदी हैं या जो भी नशे के कारोबार में लिप्त हैं, उन लोगों की आप जानकारी निश्चित रूप से पुलिस को दो, जिससे कि पुलिस उन लोगों के विरुद्ध कार्रवाई कर सके लगातार। तो जब सूचनाएं आ रही हैं, हमारे पुलिस कप्तान साहब ने भी अभी एक नंबर चालू किया था व्हाट्सएप, जिस पे सूचना देने वाले का कोई डिटेल नहीं जाता था, सूचना आती थी, उस पर कार्रवाई करते थे। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे चैनल बना लिए हमने अपने। आँख नाक इतने ज़्यादा हो गए, हाथ इतने ज़्यादा हो गए कार्रवाई करने के लिए कि लोग क्या है, सूचनाएं दे रहे हैं, कार्रवाई तवातोड़ हो रही है। तो जो आपको दिखाई दे रहा है वो कार्रवाई के कारण है कि खेप आ रही है, ऐसा आ रहा। इस धंधे से लोग निश्चित रूप से डरते चले जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी कई मामलों में जमानत खारिज कर दी, यहाँ तक कि महिला आरोपी की जमानत खारिज हुई है, बहुत बड़ी बात है। तो ये इस निश्चित रूप से मान के चलें कि शासन व्यवस्था, प्रशासन, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट और कोर्ट सारे इसको लेके बड़े संगीन हैं, बड़ा जिम्मेदारी से सभी ये इस चीज़ को देख रहे हैं और इसको कंट्रोल करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। आने वाले समय में और बेहतर स्थिति होगी। आने वाले समय में और बेहतर स्थिति होगी। ये थे हमारे साथ एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा जी, जिन्होंने बताया कि पूरी कवायद है, पूरी कोशिश है कि बेहतर पुलिसिंग हो सके। नशे के खिलाफ जो अभियान छेड़ रखा है वो जारी रहेगा, लगातार कार्रवाइयां चलती रहेंगी। अब देखना होगा कि कब व्यवस्थित रूप से रीवा नशा मुक्त हो पाएगा, क्योंकि एक बहुत बड़ी खेप युवाओं की जो नशे में अब तक लिप्त है।